तो लास्ट पार्ट में टोपो और जिरेन फ्यूजन कर लेते हैं और वो हिट को ख़त्म भी कर देते हैं, जिसके बाद टूर्नामेंट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो ज़ालामा के स्टूडेंट्स रह चुके थे वो बीइंग्स मल्टीवर्स में एंटर कर चुके थे। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो जिरेन और टोप्पो का फ्यूजन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा कि ब्रोली, फ्रीज़ा और गोहान तीनों मिल करके भी उसे नहीं रोक पाए थे। खैर, वीस कहता है ये तो चीटिंग की है तुमने मार्गरीटा, ऐसा फ्यूजन अलाउड ही नहीं है इस टूर्नामेंट में। अगर फ्यूजन अलाउड होता तो मैं भी पोटारा रिंग्स लेकर के आता। मार्गरीटा कहती है वीस चुप बैठो, अगर तुम पोटारा रिंग्स लेकर के भी आते तो तुम्हारे मॉर्टल्स का फ्यूजन मेरे जिरेन और टोपो के फ्यूजन को कभी बीट नहीं कर पाता। इसलिए शांति से बैठो और देखो अपने मॉर्टल्स को हारते हुए, मरते हुए। वीस कहता है लॉर्ड ज़ेनो ये तो चीटिंग कर रहे हैं, ये फ्यूजन कैसे अलाउड है इस टूर्नामेंट में। ग्रैंड विस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो आपको क्या लगता है, क्या फ्यूजन अलाउड होना चाहिए इस टूर्नामेंट में? अगर ये फ्यूजन जीत गया इस टूर्नामेंट को तो फिर हमें 2 मॉर्टल्स को सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बनाना होगा। आप क्या कहना है इस चीज़ पे? तो ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे इन 5 मॉर्टल्स ने इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है कि मैं तो चाहता हूँ कि ये 5 ही सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बन जाए, और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है इनको देखने में कि मैं अलाउ करता हूँ इस फ्यूजन को। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है सुन लिया तुमने वीस, लॉर्ड ज़ेनो को इसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं है। अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो तुम अपने मॉर्टल से कह सकती हो कि वो डिक्लेयर कर दें इस टूर्नामेंट को और अपनी हार मान लें। गोहान कहता है नहीं, हम तीनों मिल कर के इस फ्यूजन को हरा कर के ही रहेंगे, फिर चाहे हम लोगों को मरना ही क्यों ना पड़े। वो फ्यूजन हंसता है और कहता है ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने टिक सकते हो, लेकिन ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, समझे इस बात को। ऐसा बोल करके वो दोबारा से एक की ब्लास्ट करता है उन तीनों के ऊपर, और वो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। गोहान, फ्रीज़ा और ब्रोली अभी इस हालत में भी नहीं होते हैं कि वो सही से खड़े होकर के उस फ्यूजन के सामने फाइट कर सकें। सभी एंजल्स को तो लग रहा था अब इस फ्यूजन ने ख़त्म ही कर दिया इस टूर्नामेंट को। इवन ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट ने भी सोच लिया था कि अब तो ये फ्यूजन जीत ही जाएगा, और ज़ेनो तो खड़े होकर के वहाँ से जाने लगा था। लेकिन तभी वीस कहता है मुझे पता था ऐसा चीटिंग ज़रूर हो सकती है इस टूर्नामेंट में, इसीलिए मैं पहले से ही रेडी था। ऐसा बोल करके वीस शंजो बीन को निकालता है और उसको गोहान के पास फेंक देता है। गोहान, ब्रोली और फ्रीज़ा वो तीनों ही उस शंजो बीन को खाते हैं और तीनों एकदम से रिकवर होकर के खड़े हो जाते हैं। वो फ्यूजन कहता है ओह, तो तुम लोगों के पास ऐसी बीन्स भी हैं जो कि तुम्हें पूरी तरीके से रिकवर कर सकती हैं। खैर, कितनी बार ही तुम लोग क्यों ना रिकवर कर लो, लेकिन मेरे सामने तुम लोग नहीं टिक सकते हो। गोहान कहता है फ्रीज़ा, ब्रोली, हम लोगों को इसको कुछ किसी और तरीके से हराना होगा, हम इससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो नहीं जीत सकते हैं। फ्रीज़ा कहता है लेकिन आखिर कैसे हराया जा सकता है इसको? हमें इसके टाइम को वेस्ट कराना होगा। पोटारा रिंग्स का टाइमिंग होता है केवल 1 घंटा, हमें 1 घंटे के लिए इसका टाइम वेस्ट कराना होगा, जिसके बाद ये अनफ्यूज़ कर जाएंगे और इन दोनों को ये हम हरा देंगे सेपरेट करके। फ्रीज़ा कहता है लेकिन 1 घंटे तक इनके सामने टिक पाना एकदम इम्पॉसिबल है गोहान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं इस फ्यूजन को आए हुए और स्टिल इसने तबाही मचा कर रख दी है सरीना में। गोहान कहता है देखो फ्रीज़ा, अगर हमें इसको हराना है, इस फ्यूजन को हराना है और सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बनना है तो फिर ऐसा करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। ऐसा बोल करके ब्रोली, गोहान और फ्रीज़ा ये तीनों ही अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और ये तीनों ही उस फ्यूजन के ऊपर 3 डायरेक्शन से अटैक करते हैं। लेकिन वो फ्यूजन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। वो फ्यूजन कहता है तुम्हें अभी भी लगता है कि ये फॉर्म मेरे सामने टिक पाएंगी? हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी बेस फॉर्म में ही रह करके। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन अपने एक ही फ्लिक से गोहान, ब्रोली और फ्रीज़ा को बहुत दूर फेंक देता है। गोहान कहता है इसके सामने तो टिकना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, आखिर इसको कैसे हराया जा सकता है? जिसके बाद वो फ्यूजन जाता है फ्रीज़ा के पास और फ्रीज़ा का गर्दन पकड़ लेता है, और वो फ्यूजन कहता है तुम ही थे ना जिसने कि लास्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर में मुझे अरीना से बाहर किया था। खैर, अब वो गोकू तो है नहीं इस टूर्नामेंट में, वरना मैं उससे भी मज़ा चखा था, लेकिन तुम हो तो फिर मैं तुम्हें ही मज़ा चखाऊंगा। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन काफ़ी बुरी तरीके से
फ्रीज़ा को बीट करने लगता है। इवन फ्रीज़ा की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, इतनी ज़्यादा पावर होती है, लेकिन स्टिल वो उस फ्यूजन के हाथ से नहीं छूट पा रहा होता। वो फ्यूजन फ्रीज़ा को इतना बुरी तरीके से बीट कर चुका होता है कि फ्रीज़ा अनकॉन्शियस हो जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वो फ्यूजन कहता है, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मुझे तुमको तड़पाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन फ्रीज़ा को ज़मीन में पटक देता है और उसके ऊपर पैर रख देता है और कहता है, तुम हमेशा से ही कमज़ोर थे सेयन से और हमेशा से ही सेयन से कमज़ोर रहोगे। तुम कभी भी उनसे आगे नहीं निकल सकते हो। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन फ्रीज़ा के सर पे एक लात मारता है, जिससे कि फ्रीज़ा उस अरीना में काफ़ी अंदर तक घुस जाता है। खैर, जिसके बाद वो फ्यूजन बढ़ने लगता है ब्रोली की तरफ। वो फ्यूजन कहता है, अब तुम्हारी बारी। तुमने भी जिरेन को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा बर्ज़र्क जाना या फिर लेजेंडरी सेयन होना इस फ्यूजन के सामने कुछ भी नहीं है। ब्रोली अपने लेजेंडरी सुपर सैयन 3 फॉर्म में तो होता है, लेकिन वो स्टिल उस फ्यूजन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वो फ्यूजन ब्रोली को भी ठीक फ्रीज़ा की तरह ही पकड़ लेता है और उसको भी बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। ब्रोली बीच में बर्ज़र्क चला जाता है, लेकिन उसकी बर्ज़र्क फॉर्म भी उस फ्यूजन के सामने काम नहीं आती। वो फ्यूजन कहता है, मानना पड़ेगा ब्रोली, तुम फ्रीज़ा से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही एनर्जी लगानी पड़ रही है। इतनी मुझे फ्रीज़ा को पकड़ने में नहीं लगानी पड़ी थी, इसीलिए मैंने उससे कहा है कि तुम कभी सेयन से आगे नहीं निकल पाओगे। खैर, तुमने जितना जिरन को परेशान किया है, तुम्हारा तो डायरेक्ट मरना ही बनता है। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन एक की ब्लास्ट मारता है ब्रोली के ऊपर, जो कि ब्रोली के आर पार निकल जाता है। ब्रोली मर चुका था ऑलमोस्ट, उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वो फ्यूजन कहता है, गोहान, अब तुम अकेले बचे हो, क्या तुम सरेंडर करना चाहोगे या फिर तुम्हें भी ब्रोली की तरह मरना है। वो गोहान जाता है ब्रोली के पास में और देखता है कि ब्रोली तो मर रहा है, धीरे धीरे उसकी सांसें बंद हो रही हैं। तभी गोहान के पास एक लास्ट सेंसोबीन बची थी, जो कि वो ब्रोली को खिला देता है, जिसके बाद ब्रोली ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो स्टिल अनकॉन्शियस होता है। गोहान कहता है, तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे हुई, तुमने ब्रोली के ऊपर हाथ लगाया। तब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक सेयन किस हद तक जा सकता है। जिसके बाद गोहान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उस फ्यूजन के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक मारने लगता है, लेकिन स्टिल उसके अटैक से उस फ्यूजन के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो फ्यूजन कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूँ, तुम मुझसे फ़ाइट करो, देखते हैं कि तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाओगे, फिर चाहे तुम अपना स्पेशल अटैक ही क्यों ना मार लो। गोहान पीछे हटता है और वो अपनी स्पेशल बीम को रेडी करने लगता है उस फ्यूजन के ऊपर मारने के लिए। वो फ्यूजन कहता है, हाँ क्यों नहीं, करो ट्राई, मैं भी देखता हूँ आखिर तुम्हारी स्पेशल अटैक कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। गोहान अपनी पूरी जान लगा देता है उस केवल एक ही बीम में, और वो अपने अल्टीमेट बीस्ट फॉर्म को भी लूज़ कर देता है। गोहान जैसे ही उस बीम को उस फ्यूजन के ऊपर मारता है, गोहान ज़मीन में गिर जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी उस बीम में लगा दी होती है। वो बीम जाती है सीधे उस फ्यूजन के सर पे लगती है, जिससे कि वो फ्यूजन काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। उसे लगा था कि वो काफ़ी आसानी से गोहान की इस बीम को नलीफाई कर देगा, लेकिन गोहान की पूरी एनर्जी के सामने उसकी ये अकड़ भी नहीं काम आई। ये चीज़ देख करके सभी एंजल्स, जेनो और ग्रैंड पिस्ट हंसने लगते हैं उस फ्यूजन के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा घमंड था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन गोहान ने उसको थोड़ा सा तो डैमेज कर ही दिया। वो फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये चीज़ देख करके। वो फ्यूजन कहता है, तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे ऊपर अटैक करा इतना स्ट्रांग, और इससे मैं इन्फ्लुएंस भी कैसे हो गया, मेरे को डैमेज कैसे हो गया इस अटैक से। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सेयन तुम मेरे सामने चीटे बराबर भी नहीं हो। ऐसा बोल करके वो गोहान के पास जाता है और उसके ऊपर इनफाइनाइट ब्लोज मारने लगता है, जिससे कि गोहान बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। अब उसके पास तो शेंजो बीन भी नहीं थी। गोहान इतनी बुरी तरीके से पिट रहा होता है कि उसे मारने ही वाला था वो फ्यूजन। एक तरीके से गोहान के मुंह से खून आ गया था, गोहान की बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया था, उसकी बॉडी हिलना बंद कर दी थी और गोहान अनकॉन्शियस हो गया था। वो फ्यूजन लगातार गोहान के ऊपर अटैक मार रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके एक अटैक के सामने ब्रोली आ जाता है, जो कि उसके पंच को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। ब्रोली कहता है, बस
तुमने अपनी बहुत ताकत दिखा दी हम लोगों को, अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि सीएन किस हद तक जा सकते हैं। जैसे ही वो फ्यूजन गौर करता है तो ब्रोली ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया होता है, और वो भी अपनी लेजेंडरी सुपर सेन 3 फॉर्म के साथ में। वीज़ कहता है मुझे पता था ब्रोली कभी ना कभी तो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा ही। मैं इतने सालों से ब्रोली को इसीलिए ट्रेन कर रहा था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये एक दिन ज़रूर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होगा। ब्रोली की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देख करके सभी एंजल्स हैरान रह जाते हैं। सभी एंजल्स कहते हैं ये आखिर यूनिवर्स 7 के मॉर्टल्स अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कैसे अचीव कर लेते हैं। हमारी यूनिवर्स के तो एक मॉर्टल के पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, और यूनिवर्स 7 के मॉर्टल्स के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो जैसी फॉर्म है। ये मुमकिन भी कैसे है आखिर। ब्रोली कहता है अब तुम्हारी बारी है ख़त्म होने की और इस टूर्नामेंट से बाहर जाने की। ऐसा बोल करके वो फ्यूजन ब्रोली के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन ब्रोली की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो कि उसकी लेजेंडरी सुपर सेन 3 के साथ मर्ज होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, और वो उस फ्यूजन के अटैक को डॉज कर लेता है। और ना ही केवल डॉज करता है, वो उस फ्यूजन के ऊपर एक अटैक भी मारता है, जैसे कि वो फ्यूजन थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ब्रोली गोहान को ज़मीन में लिटाता है और कहता है तुम आराम करो, यहाँ से मैं संभाल लूँगा इस टूर्नामेंट को। वो फ्यूजन कहता है नहीं, इस मॉर्टल से मैं नहीं हार सकता हूँ, इस सीएन से मैं नहीं हार सकता हूँ। हम तो फ्यूजन कर चुके हैं, अगर फ्यूजन के बाद भी अगर हम इनको नहीं हरा पाए तो लानत है हमारे ऊपर। तभी उसके ऊपर पीछे से अटैक पड़ता है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो फ्रीज़ा होता है, वो भी अपनी एक नई फॉर्म के साथ में। फ्रीज़ा कहता है तुमने क्या कहा था कि मैं सीएन से आगे नहीं निकल सकता हूँ, तुम्हें मार करके मैं ये चीज़ साबित कर दूंगा कि मैं सीएन से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। वो फ्यूजन कहता है ये तुमने क्या अचीव कर लिया है, आखिर तुम ये कौन सी फॉर्म में पहुँच गए हो। तो फ्रीज़ा कहता है मिलो मेरी नई फॉर्म से, जो कि है ब्लू फ्रीज़ा। ब्लू फ्रीज़ा और लेजेंडरी सुपर सेन 3 मर्ज्ड विथ MUI ब्रोली काफ़ी बुरी तरीके से उस फ्यूजन को पीटने लगते हैं, इतनी बुरी तरीके से कि अब लग रहा होता है कि यूनिवर्स 7 के मॉर्टल्स इस टूर्नामेंट को काफ़ी आसानी से जीत जाएंगे। वो फ्यूजन एक भी अटैक नहीं मार पा रहा होता है उन दोनों के ऊपर, क्योंकि ब्रोली की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो हर अटैक को डॉज कर ले रहा था, और ब्लू फ्रीज़ा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि उसके अटैक के सामने उस फ्यूजन की कोई हैसियत ही नहीं लग रही थी। ब्लू फ्रीज़ा अकेले ही बहुत सारे ब्लोज मार देता है उस फ्यूजन के ऊपर, और कहता है तुमने क्या कहा था कि मैं कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हें अकेले ही दम पे इस अरीना से बाहर करके। वो फ्यूजन कहता है नहीं, मैं यूनिवर्स 7 के मॉर्टल से दोबारा से नहीं हार सकता हूँ, मुझे किसी भी तरीके से इनको हराना होगा। ऐसा बोल करके वो रेज करता है और वो अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके कपड़े भी फट जाते हैं और उसकी एनर्जी से पूरा नल डायमेंशन ही कपकपाने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, इसकी फुल पावर की एनर्जी देख करके तो मुझे नहीं लगता है कि ये डायमेंशन इसकी एनर्जी ज़्यादा देर तक झेल पाएगा। अगर ये फाइट जल्दी नहीं रुकी तो ये नल डायमेंशन तबाह हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सभी मॉर्टल्स और एंजल्स भी मर जाएंगे। ज़ेनो कहता है तुम चिंता क्यों कर रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, जब तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी को भी कुछ भी होने दूंगा, बस टूर्नामेंट को एंजॉय करो और ज़्यादा टेंशन ना लो। वो फ्यूजन के आसपास से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा ऑरा आ रहा होता है। फ्रीज़ा कहता है तुम्हारी ये फाइनल फॉर्म भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा बोल करके एक तरफ से ब्लू फ्रीज़ा अटैक करता है और एक तरफ से ब्रोली अटैक करता है, लेकिन वो फ्यूजन अपनी आंख बंद करके ही उन दोनों को एक हाथ से रोक लेता है और काफ़ी दूर फेंक देता है। वो फ्यूजन कहता है अब तुम तीनों को ख़त्म कर देना चाहिए मुझे, तुम दोनों को छोड़ करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तुम सभी को मेरे को मार देना चाहिए था, लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा और तुम सभी को मार दूँगा। ऐसा बोल करके वो ब्रोली और फ्रीज़ा के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है, और इतना ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी होती है उस फ्यूजन की, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है कि ब्रोली की लेजेंडरी सुपर सेन मर्ज्ड विद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी काम नहीं आ रही होती। ब्रोली की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उस फ्यूजन के अटैक को डॉज ही नहीं कर पा रही होती है, उसका इतना फास्ट हो चुका होता है वो फ्यूजन। इवन फ्रीज़ा भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता उस फ्यूजन के सामने। जैसे ही वो फ्यूजन काफ़ी बुरी तरीके से
फ्रीज़ा और ब्रोली को मार चुका होता है और ब्रोली फ्रीज़ा ज़मीन में गिर चुके होते हैं। तभी वो एक फाइनल ब्लो के लिए एक की ब्लास्ट को रेडी करता है, जिससे कि वो उन सभी को मार सके एक ही बार में। लेकिन तभी वो फ्यूजन अनफ्यूज़ हो जाता है जिरेन और टोपो में। जिरेन कहता है ये नहीं हो सकता, आखिर हम अनफ्यूज़ कैसे कर गए हैं। टोपो कहता है नहीं, अब तो हमें हारने से कोई भी नहीं रोक सकता है, अब तो हम लोग मर गए। तभी ब्रोली मुस्कुराता है और खड़ा हो जाता है और फ्रीज़ा भी खड़ा हो जाता है। ब्रोली कहता है अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं बचा है, तुम तो अनफ्यूज़ भी हो चुके हो। टोपो और जिरेन इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर चुके होते हैं उस फ्यूजन में कि वो ज़मीन में ही गिर जाते हैं। अब उनके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होती है फ़ाइट करने की और उन्होंने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया था। खैर तभी गुहान भी खड़ा हो जाता है और ब्रोली, गुहान और फ्रीज़ा ये तीनों ही अपने स्पेशल अटैक को रेडी करते हैं और टोपो और जिरेन के ऊपर थ्रो कर देते हैं। मार्गरेटा कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर ये फ्यूजन कैसे इन्फ्यूज़ हो गया इतनी जल्दी। तभी बीवीस कहता है मार्गरेटा, तुम्हारे फ्यूजन ने इतनी ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर लिया कि उसकी टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा कम हो गई, इसीलिए वो टाइम से पहले ही इन्फ्यूज़ कर गए। खैर उन तीनों के ही स्पेशल अटैक से जिरेन और टोपो मिट जाते हैं और उन तीनों के स्पेशल अटैक की एनर्जी से ही आधा अरीना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। खैर ग्रैंड पिश कहता है बस इस टूर्नामेंट को यहीं पे एंड किया जाता है और इस टूर्नामेंट के विनर हैं यूनिवर्स 7 के 3 मॉर्टल्स गोहान, ब्रोली और फ्रीज़ा। ज़ेनो कहता है तुम सभी ने काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया मुझे और मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम तीनों को ही मैं सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बनाऊंगा इस मल्टीवर्स का। जिसके बाद वो टूर्नामेंट वहीं पे एंड हो जाता है। खैर वहीं दूसरी तरफ वो जो ज़ालामा के स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं डीमन रेल्म में। उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म में शिफ्ट कर सकें, इवन वो अपनी की को और अपने आप को हाइड भी कर सकते थे कहीं पे भी। तो वो डीमन रेल्म में पहुंचते हैं और वो सीधे जाते हैं दिमिग्रा के पास में। जैसे ही वो दिमिग्रा के पास पहुंचते हैं, दिमिग्रा उनको देख करके एकदम शॉक रह जाता है। दिमिग्रा कहता है आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही है, लेकिन ऐसी एनर्जी इस डीमन रेल्म में किसी भी बीइंग के पास नहीं है, तुम आखिर हो कौन। तो वो बीइंग कहता है हम ज़ालामा के स्टूडेंट्स हैं और हमें पता है कि फॉलन एंजल को तुम्ही ने रिहा कराया था उस चेम्बर से, लेकिन हम यहाँ पे तुम्हें मारने नहीं आए हैं क्योंकि हमारा ज़ालामा खुद दुश्मन है, हम तो बस यहाँ पे तुम्हारी मदद लेने आए हैं। और हाँ, वो मुझे ये भी पता है कि फॉलन एंजल ने तुम्हें मार दिया था, लेकिन तुम मुझसे पूरी उम्मीद कर सकते हो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं ज़ालामा का स्टूडेंट हूँ और मेरे अंदर भले ही डार्क एनर्जी हैं लेकिन उसूल काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए तुम मुझसे ये उम्मीद कर सकते हो कि अगर मैं तुमसे कुछ लूँगा तो उसके रिटर्न में तुम्हें भी कुछ दूँगा। दिमिग्रा कहता है लेकिन आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो बिंग कहता है कुछ नहीं, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ आखिर हमें करना क्या है। खैर वहीं ज़ालामा गोकू और वजीटा को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन ऑलरेडी कर चुका होता है और गोकू वजीटा ने ज़ालामा की ट्रेनिंग की 50% ऑलरेडी पूरा कर लिया था। अब गोकू वजीटा काफ़ी ज़्यादा फास्ट महसूस कर रहे थे और वो काफ़ी जल्दी ज़ालामा की ट्रेनिंग को पूरा कर रहे थे। ज़ालामा कहता है मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि तुम मॉर्टल्स इतनी जल्दी से मेरी ट्रेनिंग को 50% कंप्लीट कर लोगे। हाँ, तुम लोगों ने स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो की, लेकिन उसके बाद तुमने जो पेस पकड़ी है ऐसे तो मेरे पिछले स्टूडेंट्स ने भी नहीं पकड़ी थी। खैर अब बहुत जल्दी ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद मैं तुम लोगों को पेश करूँगा उस मल्टीवर्स में जहाँ पे ज़ेनो तुम्हें देख करके पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वही मॉर्टल्स हैं जिसने कि फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर को हराया था, क्योंकि तुम उनसे भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुके होगे। खैर गोकू और वजीटा काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो ऑलमोस्ट ही ख़त्म करने वाले होते हैं ज़ालामा की ट्रेनिंग को। खैर अब आखिर क्या वो दोनों बीइंग्स कुछ अलग ही प्लान कर रहे हैं मल्टीवर्स को लेकर के, और आखिर क्या दिमिग्रा को इस बार भी धोखा मिलेगा वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मुझे अपने सेकंड चैनल की भी सीरीज़ को कंटिन्यू रखना था, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे पास इतना समय नहीं रह पाता कि मैं अपने सेकंड चैनल को कंटिन्यू रख पाऊँ,
लेकिन मैं 2-4 दिन में थोड़े से एफ़र्ट्स मारूँगा और कोशिश करूँगा कि अपने सेकंड चैनल को भी कंसिस्टेंटली सही से ग्रो कर पाऊँ। और दूसरी चीज़ ये कि इस मंथ के लास्ट में एक और मूवी आने वाली है जिसके रिगार्डिंग मैं पोल कंडक्ट करूँगा, तो तुम्हें जिसके ऊपर भी स्टोरी ये मूवी देखनी हो तुम उसमें वोट कर देना। खैर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।